LUN के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम पूजा चौहान की आत्महत्या और संजय राठौड़ के त्याग पत्र की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सरकार दरबार में पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आजकल मंत्री और सांसद और विधायक होते हैं। संजय राठौड़ अगर महाराष्ट्र में जंगल के राजा यानी मंत्री थे तो चित्रा वाघ जंगल की रानी निकली। वाघ का मतलब तो सब जानते हैं, लेकिन राजा रानी की इस कहानी में पूजा चौहान कौन है? पूजा बेचारी तो वो हिरन है जिसका शिकार शेरनी करती है और शेर के साथ शेयर करके दोनों उसको खा जाते हैं। यही कारण है कि पूजा के परिवार वाले दुहाई दे रहे हैं कि हमें अपने हाल पर छोड़ दो, हम पर राजनीति ना करो वरना हम सब आत्महत्या कर लेंगे। संजय राठौड़ पर पूजा चौहान की हत्या या कम से कम आत्महत्या पर मजबूर करने का आरोप है। यही वजह है कि उन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ा। पूजा की मृत्यु के फौरन बाद अगर ये काम हो जाता तो उद्धव सरकार का इतना अपमान नहीं होता, बल्कि लोग उसकी पक्षपात न करने को सराहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की विधायक चित्रा वाघ ने जब शोर शराबा शुरू किया तो 2 हफ्तों तक मंत्री भूमिगत हो गए। किसी राजनेता का चुप कर बैठ जाना कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका के समान है। इसके बाद 16 गाड़ियों के काफिले में अपने 10,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ पोहरा देवी के मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने घोषणा की कि उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। हालांकि ये खुद उनकी अपनी एक सियासी चाल थी और इस तरह का तर्क सुनते सुनते जनता के कान पक चुके हैं। इस मामले में महाविकास अघाड़ी की सरकार ने कई गलतियां की। इसे फौरन जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए था, और अगर संजय राठौड़ के खिलाफ सबूत थे तो उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए था। ऐसा करने से उद्धव ठाकरे की इज्जत कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती। उद्धव सरकार ने अपनी इस हिचकिचाहट के कारण विपक्ष को उसे बदनाम करने का सुनहरा मौका दे दिया और विपक्ष ने इसका खूब फायदा उठाया। इस बदनामी के लिए राज्य सरकार खुद कसूरवार है। संजय राठौड़ को मंदिर में शक्ति प्रदर्शन की इजाजत देना दूसरी बहुत बड़ी गलती थी और इसके कई कारण थे। जैसे वो राजनीतिक तमाशा एक ऐसे इलाके में खेला गया जहां कोरोना के कारण सरकार ने जमावबंदी की कड़ी प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में राठौड़ का इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करना और उसके साथ शिवसेना के अन्य नेताओं की उपस्थिति निंदनीय है। इस हरकत के लिए संजय राठौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके बहाने उसे हटा दिया जाता तो सरकार की साख बच सकती थी, लेकिन उसे भी गंवा दिया गया, जबकि मंदिर के पुजारी समेत 18 लोग कोरोना से प्रभावित पाए गए। इस बीच भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा कर दी कि जब तक के राठौड़ को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता तब तक असेंबली के बजट सेशन को चलने नहीं देंगे। इसके साथ ही बीजेपी सड़क पर उतर आई और प्रदर्शन करने लगी। उसने अपनी विधायक चित्रा वाघ को राठौड़ के पीछे लगा दिया। वो पूरे शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ FIR के लिए धरना देने लगी। बीजेपी की यह रणनीति सफल रही और सेशन से पहले संजय राठौड़ की छुट्टी कर दी गई। अघाड़ी सरकार के खिलाफ ये बीजेपी की पहली बड़ी कामयाबी है। पूजा चौहान के बारे में ये बात मीडिया में आ चुकी है कि 8 फरवरी को छत से कूदकर आत्महत्या से एक दिन पहले पूजा चौहान के बारे में ये बात मीडिया में आ चुकी है कि 8 फरवरी को छत से कूदकर आत्महत्या से एक दिन पहले राठौड़ के चुनाव क्षेत्र एवत महल के एक सरकारी अस्पताल में उसका गर्भपात किया गया था। एक क्लिप में केस को खत्म करने की बात करने वाले का नाम संजय राठौड़ बताया जा रहा है। इसके बावजूद ये कहना निंदनीय है कि अगर एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे को बलात्कार के आरोप में सजा नहीं दी गई तो राठौड़ को भी बचा लिया जाना चाहिए। सच तो ये है कि मुंडे अगर कसूरवार है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और चूंकि ये मौत के कारण ज्यादा संगीन मामला बन गया है इसलिए राठौड़ को भी बख्शा नहीं जा सकता। अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें भी सजा होनी ही चाहिए। त्याग पत्र काफी नहीं है, यही न्याय संगत भूमिका है। लोकतंत्र की राजनीति में दुर्भाग्यवश किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसका समाजी रुतबा
और अपेक्षित राजनीतिक क्षति का अवलोकन किया जाता है। ये चीज तुरंत और सख्त कार्रवाई के लिए रुकावट बन जाती है। इस बार बंजारा समाज की नाराजगी का डर सरकार के पैरों की जंजीर बना हुआ है। आजकल जातिवाद के कारण हर समाज अपने अपराधी को सजा दिलाने के बजाय बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए न्याय और इंसाफ का खून हो जाता है। संजय राठौड़ अपने समाज के कद्दावर नेता हैं और 4 मर्तबा विधायक चुने जा चुके हैं। 2019 में उन्हें वन मंत्री बनाया गया और अब वोट के खिसक जाने के डर से शिवसेना को उनके समर्थन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बीमारी सभी राजनीतिक दलों में आम हो चुकी है। वो जालिम और मजलूम का फर्क भुलाकर अपने आदमी का समर्थन करने लगते हैं। इसी कारण समाज में महिला अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लोग अपने नेताओं के अत्याचार का समर्थन करते हैं और उनसे समर्थन की अपेक्षा करते हैं, जो उनको प्राप्त भी हो जाता है। इस प्रकार जब कोई बुराई समाज में आम हो जाती है तो जनता के मन से उसके विरुद्ध चिढ़ और सजा का डर निकल जाता है। आजकल यही हो रहा है और हमारा समाज महिलाओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।